Pay, use your crypto for everyday spending. Fast, secure, and hassle-free. Buy gadgets, book flights, or shop online. Liquid Pay makes crypto spending seamless. From daily bills to streaming services, Liquid Pay lets you use your crypto like cash. Dine out, travel, and withdraw cash when needed. Crypto flexibility at your fingertips. Experience the power of crypto payments. Get your Liquid Pay Pilot Card free for 1 month. Turn your crypto into real-world spending. Sign up now and start spending smarter. देवियों से नमस्कार। अपनी लीडरशिप की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इंडियन प्राइम टाइम जूम पे। आज गुरुवार है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे आज के दिन हम एक्सक्लूसिवली ये न्यू टाइम फॉर्मेट रखा हुआ है, जहाँ पे हमारे सीईओ मिस्टर शवेश जी का अपडेट सेशन के बाद हम ये गुरुवार का सेशन रखते हैं और यहाँ साथ ही साथ कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ फिर से ब्रीफ करते हैं। उसी के साथ हम ये कोशिश करते हैं कि आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस, आंसर्स, डाउट्स, क्लैरिटी यदि कुछ है तो आप आज के दिन वो इस मंच पे रख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने दायरे पे जितने हो सके उस क्लैरिटी को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अधिक विलंब ना करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर आगे बढ़ा रहा हूं, उससे पहले आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एक बार आप ब्रीफिंग कंप्लीटली सुन ले। उसके बाद में ये मंच ओपन होगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, तब आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगले 30-45 मिनट के लिए, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, सो दैट कुछ भी क्वेश्चंस को हम रिपीट ना करें। इस मंच को आगे बढ़ाने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इंटरनेशनल ट्रेनर लीडर रशीद गहलोत जी का। रशीद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, मंच आपके सपोर्ट है। Thank you, Amit ji, and welcome everybody on this Thursday evening call on official Indian Prime Time. शुरू करने से पहले let me quickly walk you through some important disclaimers. Like we know कि हमने रोस्टर चेंज किया है, हमने पूरा फॉर्मेट चेंज किया है, सो ये नया रोस्टर है। ये नए रोस्टर के मुताबिक मंडे का जो सेशन रहता है वो मेगा मास्टर प्रेजेंटेशन का पार्ट 1 रहता है, जहाँ पे बीटीसीसी और हमारा जो बिजनेस कंपनसेशन प्लान है वो प्रेजेंट किया सामान्य। रेस्ट जो ट्यूसडे है उसमें हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स जैसे कि लिक्विड पे, डोडो, कैपिटल 3.0 उसके ऊपर प्रेजेंटेशन रहता है। वेडनेसडे का वीकली कम्युनिटी कॉल रहता है एड्रेस्ड बाय शवेज हिमसेल्फ। थर्सडे का जिसे आज का ये कॉल है, Q&A है, कॉल है एंड सपोर्ट कॉल है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिलता है आपको। कल का जो सेशन रहेगा वो बी सवेश यानी कि ब्लॉकचेन एंड एआई एजुकेशन बाय शवेश का रहता है, प्योरली नॉन कमर्शियल। सैटरडे का जो रहता है दोपहर में बैक ऑफिस ट्रेनिंग रहती है एंड इवनिंग में मास्टर ट्रेनिंग रहती है। मास्टर ट्रेनिंग का समय भी चेंज हो गया है, वो 9 बजे की जगह पे अब 7:30 ऑनवर्ड्स ये मास्टर ट्रेनिंग होती है। ये पूरा स्केड्यूल है जो चेंज हो चुका है ऑलरेडी एंड ये इस वीक से ऑफिशियली इसे प्रेजेंट भी किया जा रहा है इसी फॉर्मेट में। सो इसका ध्यान रखिए। साथ में शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, वो आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू दिस डिस्क्लेमर्स। सामान्य अस्वीकरण। एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी उत्पादों में सक्रिय भागीदार हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं।
आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के हैं। सभी आईपी सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की प्रस्तुतियां का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। Alright, so let us begin with the updates. शवेश जी ने कल जितने भी अपडेट्स दिए हैं उसको हम थोड़ा सा और सरल और आसान बना देते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीडीसीसी से। सो बीडीसीसी के ऊपर शवेश जी ने बताया कि नोट्स के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो 5th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स बंद होने जा रहे हैं। बंद इन सेंस वो होल्ड पे रहेंगे कम से कम 2 महीने के लिए, क्योंकि मेजर मेंटेनेंस अपडेट्स हैं बीडीसीसी की ब्लॉकचेन के ऊपर। सो अगर आपको नोट्स के सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 5th मार्च से पहले ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लेना है तो सेल्स तो चालू रहेगी लेकिन नोट्स का एक्टिवेशन नहीं होगा। सो अगर एक्टिवेशन नहीं होगा तो फिर खरीदने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो प्लीज अगर आप नोट्स में इंटरेस्टेड हैं तो अपने नोट्स 5th ऑफ मार्च के पहले आप लोगों को खरीदने हैं, और ताकि वो टीम जो है उसे एक्टिवेट कर सके। इसके अलावा शवेश जी ने कल एक और इंटरेस्टिंग अपडेट दिया कि वॉस जो है, वॉस का खुद का एक डाव रहेगा। डाव आने वाला है और वॉस का गवर्नेंस टोकन भी आने वाला है, और उसके मुताबिक अब जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो भी जो है पूरे वॉस टोकन के हिसाब से रहेंगे। ये पुराने वाले वॉस टोकन्स नहीं है जो आपको हमारा जो सबसे पहला वाला प्लान था उसके हिसाब से मिलते थे। ये गवर्नेंस टोकन रहेगा, और डाव जो एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 जो है उसके ऊपर पूरा जो डाव है उसके गवर्नेंस टोकन्स रहेंगे। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है जो मार्च के फर्स्ट वीक में शवेश जी ने बताया था कि वो पॉसिबल है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा लिक्विड पे के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से है। लिक्विड पे के ऊपर जो 28 फरवरी जो है आखिरी दिन है, यानी कि कल कल के बाद जो फ्री पायलट कार्ड ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। तो फिर आप सभी को अगर कार्ड में पार्टिसिपेट करना है तो कार्ड खरीदना रहेगा। अभी भी एक दिन है, जितने भी लोगों को आप ये कार्ड फ्री में पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइए, अपना रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए। और इसके बाद फिर जो है कि पायलट पायलट पर फ्री पायलट कार्ड ऑफर खत्म होने के बाद में अब कार्ड का जो नेक्स्ट वर्जन है एप्लीकेशन का वो लाइव होने जा रहा है। अब ये जो नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर जितने भी अपडेट्स हैं उन्हें 2 भाग में हम इसे उसे लॉन्च करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पहले भाग के अंदर आप सभी को जो है एप्लीकेशन के ऊपर ही कार्ड्स परचेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हर कोई व्यक्ति वहां पे कार्ड परचेज कर सकता है। कूपन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी एक्टिव है और उसके मुताबिक कार्ड्स एक्टिवेट भी कर पाएंगे ईमेल्स के थ्रू। सो मान लेते हैं कि अगर आप डायरेक्टली वॉस पे अपना कार्ड खरीदते हैं तो वॉस के ऊपर जो ईमेल रहेगा बाय डिफॉल्ट आपको, अगर आपने वही ईमेल इस्तेमाल किया है अब नए कार्ड एक्टिवेट करने में, तो आपका कार्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक्टिवेट उसी ईमेल्स पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वॉस का ईमेल है आप दूसरे किसी ईमेल पे ये कार्ड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा अपडेट है वो है कि लिक्विड पे के ऊपर जो कैशबैक मैकेनिज्म है वो भी लाइव हो जाएगा, यानी कि कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग एंड कैशबैक ऑन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पेंडिंग। तो ये दोनों ही कैशबैक जो हैं वो अब फर्स्ट अपडेट्स के साथ में मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा कि अगर खुद की स्पेंडिंग पे कैशबैक चाहिए तो आपको टीयर क्वालिफाई करना रहेगा। 2 डायरेक्ट्स को अगर आप रेफर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कार्ड के थ्रू, तो आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, आपको 1% का कैशबैक ऑन योर ओन स्पेंडिंग मिल जाता है। 2% का कैशबैक के लिए आपको कम से कम 5 डायरेक्ट करने हैं और 3% के कैशबैक के लिए आपको 10 डायरेक्ट्स करने हैं।
सो ये कैशबैक जो है आपको वॉश में मिलेगा, ये क्योंकि ये खुद की स्पेंडिंग का जो कैशबैक है वो BTC20 USDT में मिलेगा। सो ये बैक ऑफिस में आपको दिखेगा। लेकिन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जितने भी अपनी अपने आपके जो डायरेक्ट पार्टनर्स जिन्होंने भी अपने आपके रेफरल के थ्रू अपना कार्ड एक्टिवेट किया है, उन सभी का जो कैशबैक है, आपने किस प्रकार का कार्ड लिया है, कौन से वेरिएंट का कार्ड लिया है, उस पर डिपेंड करता है। सो अगर आपने बेसिक वेरिएंट लिया है $100 का, तो आपको 0.1% कैशबैक मिलेगा फ्रॉम ऑल योर डायरेक्ट पार्टनर्स स्पेंडिंग। आपने अपने दो डायरेक्ट, तीन डायरेक्ट, पांच डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट, 100 डायरेक्ट, जितने भी आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किए हैं, जिन्होंने अपना कार्ड एक्टिवेट करके स्पेंडिंग शुरू किया है, उन सभी की स्पेंडिंग का 0.1% मिलेगा आपको। अगर आपका जो कार्ड वेरिएंट है वो बेसिक है, अगर आपका जो लिक्विड चॉइस है अगर आपका वो रहता है, तो आपको वहां पे 0.2% मिलेगा। और जो थर्ड वेरिएंट है $1000 का, अगर आपका वो कार्ड है, तो आपको 0.3% मिलेगा ऑन ऑल योर डायरेक्ट पार्टनर्स स्पेंडिंग। सो ये कैशबैक मैकेनिज्म जो है वो भी लाइव हो जाएगा कार्ड के ऊपर। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए। साथ साथ में जो मेजर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो एक वीक बाद में रोल आउट होंगे। जैसे कि जो सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट है वो एक एक सप्ताह बाद में रोल आउट होगा। और इसके साथ में जो ऑफ रैंपिंग है उसमें और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से दो मेजर अपडेट्स के अंदर जो बेसिक है वो सब कुछ आ जाएंगे फीचर्स कार्ड के ऊपर। सो ये आपका लिक्विड पे जो है वो एक अच्छी दिशा में अभी आगे बढ़ रहा है, एंड आई बिलीव ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। शवेश जी ने कल ये भी बताया कि किस तरह से शवेश जी ऑफर कर रहे हैं लीगल ऑथोराइजेशन सारे, कि अगर आपको ब्रिक एंड मोटार यानी कि एक आपको फिजिकल ऑफिस के अंदर लिक्विड पे को एज अ प्रोडक्ट ऑफिशियली अगर आपको प्रमोट करना है, सेल करना है, सो उसके लिए जो भी लीगल लाइसेंसिंग है शवेश जी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। सो ये स्पेशली इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के अंदर जो नेक्स्ट है वो बैंकिंग सिस्टम का ही इंटीग्रेशन है, ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग का। और लिक्विड फाइनेंस के थ्रू लिक्विड पे जो है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा एक हमारे पास में प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू इवेंचुअली ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग, नियो बैंकिंग की दिशा में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, और वी विल बी लाइक पायनियर्स इन दिस थिंग। सो अगर आप में से कोई भी अगर चाहता है कि ऑफिशियली ऑथोराइजेशन के साथ में आप प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ में लिक्विड पे को प्रमोट करें एज अ प्रोडक्ट, सो उसके लिए शवेश जी जो है वो जो भी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट चाहिए, आपको लीगल लाइसेंसिंग चाहिए, वो सब करने के लिए तैयार है। स्पेशली आप सोचिए कि जब ऑफ रैंपिंग शुरू हो जाएगा, सो ऑफ रैंपिंग के अंदर आप अपने क्रिप्टो डिपॉजिट्स को अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर ले सकते हैं, या सो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो शवेश जी जिस तरह से कहते हैं कि सिर्फ आप एक एक ही सिस्टम पे नहीं, आप एक सिस्टम जब स्टैब्लिश होता है तो उसके उसके एसोसिएटेड बहुत सारे बिजनेसेस और खड़े होते हैं। सो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी के लिए। सो दिस वाज अपडेट ऑन लिक्विड पे। एंड इसके बाद जो है डोडो के ऊपर अपडेट्स थे। सो डोडो के ऊपर ऑलरेडी बेस ब्लॉकचेन का जो काम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जो छोटे मोटे ग्लिचेस थे वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन एक मेजर टेस्टिंग के लिए इंडेक्स का जो बाइंग एंड सेलिंग है वो अभी बंद है। कुछ ही टाइम के अंदर वो जो है रिलीज हो जाएगा। स्पेशली जब मार्केट इतना डाउन है तो जो उन्हें रिगरस टेस्टिंग करना होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रियल टाइम जब ये डोडो इफेक्ट में आता है, ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे मार्केट कंडीशंस को, तब मालूम पड़ता है। तो शवेश जी ने बताया कि कल जितने भी लोगों ने विड्रॉ किया था, मेरे ख्याल से कल रात में या परसों रात में, तो उनका पूरा पूरा अमाउंट जो है वो विड्रॉ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आप सोचिए कि अगर कहीं और आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग किया होता, और वहां पे अगर कुछ इस तरह का ग्लिच होता, आपको पूरा बैलेंस नहीं मिलता, या फिर आपको वहां पे ठीक तरह से आपका फंड
क्रेडिट नहीं हुआ होता तो वहाँ पे सपोर्ट और वहाँ पे टिकट्स का जो सिलसिला है वो टाइम कंज्यूमिंग है और लेस इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे शवेश जी ने जब रियलाइज किया कि ये प्लेटफॉर्म में ही कुछ अपडेट्स की ज़रूरत है तो उन्होंने खुद ही कल कहा कि जितने भी लोगों को पूरा क्रेडिट नहीं हुआ है विड्रॉवल्स, उनको सभी को जो है वो पूरा क्रेडिट हो जाएगा। और उसकी वजह से ही अभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इंडेक्सेस जो है वो बंद अभी होल्ड पे है, कुछ ही टाइम के अंदर ये शुरू हो जाएगा। सो अगर ये शुरू हो जाता है तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट ये जीरो गैस फी का जो प्लेटफॉर्म हम दावा कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी डोडो के ऊपर। सो डोडो इज गोना बी पहला प्लेटफॉर्म दैट टू इन डीफाई स्पेस जो ऑफर करेगा गैस फ्री ट्रेडिंग, दैट टू ऑन इंडाइसेस। सो डोडो जो है इट्स गोना बी इट्स गोना बी माइंड ब्लोइंग, एंड स्पेशली अभी जब पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है तो आई बिलीव कि ये सही टाइम रहेगा डोडो में शुरुआत करने का, डोडो में एंट्री करने का। आई एम श्योर बहुत सारे लीडर्स दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू गो लाइव, रिज्यूम अगेन बाइंग एंड सेलिंग। सो ये होपफुली विद इन फ्यू आवर्स या फिर कल तक में आप लोग अब हम सबको मिल जाना चाहिए। Then the next update, we also asked on allocations, that is on Capital 3.0. So मार्केट की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं दे दे आर अवॉइडिंग देयर टीजी टोकन जनरेशन इवेंट, यानी कि लाइव होना या पब्लिक होना अभी अवॉइड कर रहे हैं। तो नए अलोकेशंस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तब हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए अलोकेशंस हमें मिलेंगे। मीनवाइल जो हमारे पहले और दूसरे अलोकेशंस थे ईदफिना और कोई, सो वो दोनों के ऊपर जो है ईदफिना के ऊपर शवेश जी ने पहले भी बताया था कि दूसरा एक सेकेंड राउंड पॉसिबल है, वो बहुत जल्द मिल सकता है हमें। और कोई जो है कोई के ऊपर भी जो डिस्क्रिपेंसी आई है, हमें जो आईसीओ का जो रेट था कोई का उसके हिसाब से नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें कोई मिला है। तो जो कोई के टोकन्स बाकी है वो भी नेक्स्ट उसमें हमें मिल जाएंगे। तो ये दोनों के ऊपर हमें वेट करना रहेगा। एंड आई बिलीव दैट इज ऑल फ्रॉम द अपडेट्स। कल के अपडेट्स बहुत ही सिंपल थे शवेश जी की तरफ से। एंड जो अब जो नेक्स्ट होने वाले हैं एप्लीकेशंस के, जैसे लिक्विड पे की एप्लीकेशंस और डोडो का जो लाइव होना है, तब हमें और रियल टाइम देखने ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलेगा किस तरह से ये अपडेट्स रोल आउट होते हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम द अपडेट साइड्स। एंड नाउ आपके Q&A का प्रश्न दौर हो चला है। एंड मेरे साथ में ऑलरेडी पैनल में मौजूद हैं लकी मैम इस सेशन में। लकी, और वेलकम टू द फोरम। Thank you, Tarshit. Good evening, everyone. Anything else that you would like to address apart from these updates, Lucky? No, Tarshit, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहती थी कि जो बाय सेल में इश्यू था वो ऑलरेडी डिफरेंस था यूजर्स के अकाउंट्स में ऑलरेडी जा चुका है। सो आज शवेश जी ने कंफर्म किया अर्लियर कि वो ऑलरेडी सेटल हो गया यूजर्स के अकाउंट्स में। एंड कल को OKX के साथ इंटीग्रेशन कल शुरू हो जाएगा हमारा वापस बाय। यस। सो डोडो के ऊपर लिक्विडिटी जो है वो बहुत मायने रखती है। एंड एरोड्रॉम एंड OKX, ये दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा हमें लिक्विडिटी का वॉल्यूम मिल सकता है। एंड शवेश जी ने ये भी कल अपडेट किया था। एंड अमित जी भी पैनल में हमारे साथ में है। अमित जी, लेट अस स्टार्ट दिस Q&A सेशन। सो आपके जो भी प्रश्न है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। इफ पॉसिबल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी अपने आप इनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है इसका थोड़ा सा जिक्र कीजिए अपना नाम के साथ में, ताकि हम जो है आपको आपकी क्वेश्चंस का इफेक्टिव आंसर्स दे सकें। एंड हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी कलेक्ट किए थे, वो क्वेश्चंस पे भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लाइव क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द जो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है उस पर हम लोग उत्तर देंगे। और अमित जी, लेट्स प्रोसीड विद दिस।
ओके, सो साथियों, प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू करते हैं और पहला हैंड रेस हुआ यहाँ मिस्टर शेख का। शेख साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन चलिए, लेट मी जस्ट, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी रशीद जी, ये सवाल मुझे ये पूछना है डूडो में कि डूडो के लिए थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग था कि जो हमें लिमिट मिल रही है ना सर डूडो में, जैसा कि 500 पे 50,000, तो एक मुझे सवाल ये पूछना कि जो 50,000 है ना सर, उससे हमें इंडेक्स उससे बाई करना है या हमें अलग से इन्वेस्ट करना है सर? मिस्टर शेख, सबसे पहले तो अब जो मिनिमम पैकेज वैल्यू है वो 100 की है। एंड आप जो भी पैकेज लेंगे, 100, 500, 1000, हर हम्म, एक पैकेज का, हर एक सब्सक्रिप्शन का आपको 100x, 100 टाइम्स आपको लिमिट मिलता है। ये हम्म, लिमिट आपको इथेरियम पे भी मिलता है और आपको बेस ब्लॉकचेन पे भी मिलता है। सो लेट अस से कि आपने $500 का पैकेज सब्सक्राइब किया डोडो का, जी सो आपको जी। $50,000 का लिमिट मिलेगा ऑन इथेरियम एज वेल एज ऑन बेस ब्लॉकचेन। सो ये इंडेक्स की बाइंग लिमिट है, यानी कि अब हमें किसी तरह से इस प्रोडक्ट के ऊपर रीसब्सक्रिप्शन डिजाइन करना था, राइट? सो इस रीसब्सक्रिप्शन के लिए एक बाइंग लिमिट सेट कर दी है कि आप अगर इतने वैल्यू का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इतना बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। सो लेट्स से आपने 500 का बाय किया, आपने 500 का सब्सक्रिप्शन बाय किया है वॉच की बैक ऑफिस में। अब आपको बेस ब्लॉकचेन पे और इथेरियम ब्लॉकचेन पे 50,000 की लिमिट मिली है। ये 50,000 की लिमिट का मतलब है कि अब आपको इंडेक्स खरीदने के लिए अपने वॉलेट्स के ऊपर फंडिंग करना पड़ेगा अलग से। अच्छा। जी। लेट अस से कि आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो इथेरियम के ऊपर मिनिमम रिकमेंडेशन जो है वो 500 है, क्योंकि इथेरियम की गैस फीस हाई है। अगर आप बेस ब्लॉकचेन है तो बेस ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलमोस्ट जीरो गैस फीस का भी अगर हो जाता है तो फिर भी एक 100 to 300 जो है मिनिमम रिकमेंडेशन है। सो अब आपने लेटर से कि $300 से आपने बेस ब्लॉकचेन पे इंडेक्स खरीद लिया, तो ये 300 जो है आपकी इंडेक्स बाइंग लिमिट में से कम हो जाएगा। सो इस तरह से जितने भी इंडेक्सेस आप खरीदते जाएंगे, तो जितना भी बाइंग वैल्यू है आपका पूरा, वो आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी जो बाइंग लिमिट है उसमें से कम होता जाएगा। जैसे ही आपकी लिमिट जीरो हो जाएगी फिर आपको दोबारा रीसब्सक्राइब करना रहेगा। सो ये रीसब्सक्रिप्शन के लिए आपको इंडेक्स बाइंग लिमिट मिली है। सो सब्सक्रिप्शन खरीदना ये आपका अलग रहेगा, प्लस अब आपको खरीदने के बाद में इंडेक्सेस अगर खरीदना है तो वो आपका एडिशनल कैपिटल रहेगा, आपको अरेंज करना रहेगा। अच्छा। और सर मुझे एक और बात यह है कि मेरे जो लीडर है वो तो ये प्रोजेक्ट छोड़ के चले जा चुके हैं, ठीक है, और मैं अमित सर जो है इनकी चैन से आ रहा हूँ, तो मुझे कुछ सपोर्ट के लिए अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा ऐसा। आपको सपोर्ट के लिए अमित जी खुद मिले हुए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी सर आपके लिए? तो पर सर अमित जी कोई से मेरे पास कांटेक्ट कोई कीजिए। अपडेट, जी जी, पर मेरे पास इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। अमित जी विल फॉरवर्ड टू यू। जी सर जी। शेख साहब, आपको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके चैट में मौजूद है, आप अपना चैट चेक कर लें, नंबर सेव कर लें, जी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। या ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर शेख। ये है मिस्टर शेख। अगले हैं मानस मोहंती जी। मानस जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर, नमस्ते। मेरा आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी, यस बिल्कुल। मिस्टर मानस। सर मैं तो ज्यादा तो जूम पे नहीं बैठता हूँ। मैंने वास पे लगाया था, अगले साल अगस्त में पैसा लगाया था, 1000 का 2 आईडी लगाया था। वो सर क्या हो उसका रिटर्न पैसा कब तक मिल जाएगा? तो हम लोग हर जूम में ये कवर करते हैं, और इनफैक्ट अच्छा हुआ आपने ये पूछ भी लिया है। तो बुमेरांग की अगर आप बात कर रहे हैं तो बुमेरांग का 100% रिफंड जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड ये रिफंड जो हुआ है वो BTC20 USDT में हुआ है, जो हमारी ही ऑन चेन स्टेबल कॉइन है। सो इसको अब आप क्या कर सकते हैं, ये हम हर जूम में कवर करते हैं। मेरे ख्याल से एक फॉर्म, एक रूटीन ही बन चुका है, इस जूम में भी हम लोग कवर कर देते हैं। सो जी इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर सकते हो BTCC में।
आपने जहाँ पे माइनिंग शुरू किया है, अगर नहीं किया तो आपको वो सीखना रहेगा कहाँ पे माइनिंग होता है, किस तरह से माइनिंग होता है। वहीं पे स्वैप का फीचर है, तो आप आपका जो यूएसडीटी आपका जो मिला है रिफंड का, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बीटीसीसी में। बीटीसीसी जो है वो वोलेटाइल एसेट है, वो अप्रिशिएट भी होता है, डिप्रिशिएट भी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्लॉकचेन को समझेंगे, या फिर आप मंडे की हमारी स्पेशली जो बीटीसीसी की प्रेजेंटेशन है अगर वो आप देखेंगे, सो आपको रियलाइज होगा कि इस कॉइन का आगे कितना पोटेंशियल है। इसकी इसकी सप्लाई जो है वो हूबहू बिटकॉइन की तरह है। सो अगर आपको बीटीसीसी समझ में आ जाएगा तो पहला ऑप्शन आपके लिए है कि आप इसे बीटीसीसी में स्वैप कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ऐसा है कि अभी जितने भी डीफाई प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सबसे पहले जो बीटीसीसी के एनएफटीज हैं, दूसरा बीडीसीसी के जो नोड्स हैं, तीसरा लिक्विड पे क्रेडिट कार्ड है, चौथा हमारा जो डोडो का लाइसेंस है, सब्सक्रिप्शन है। ये चार प्रोडक्ट जो हमारे हैं ये डी फाई प्रोडक्ट्स हैं। आपको अगर अभी इन डिफाई प्रोडक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है, आपको इनके सब्सक्रिप्शंस खरीदना है, तो आप 60% TRC20 एडिशनली ऐड कर सकते हैं, प्लस आपके सब्सक्रिप्शन का 40% जो है वो आपके बुमेरांग रिफंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से कि आप डोडो का $500 का लाइसेंस परचेज करते हैं, सो डोडो के लाइसेंस के लिए आपको 300 TRC20 में लगेगा एडिशनली, और आपके बुमरांग रिफंड में से आप 200 BTC20 USDT इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके खुद के लिए आप डीफाई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। साथ साथ में अगर आप अब टीम बिल्ड कर रहे हैं, आपको पता है अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही सब्सटेंशियल है और बहुत ही रिवॉर्डिंग है, तो अगर आप टीम बिल्ड करते हैं डीफाई प्रोडक्ट के साथ में, तो आपकी जो नई टीम आएगी उन्हें भी जरूरत पड़ेगा BTC20 USDT का। उसके बिना कोई भी डीफाई प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता है। सो अगर आपकी टीम खरीदती है आपके थ्रू, तो उनको जब जरूरत पड़ेगा तो आप अपना इस तरह से भी कैश आउट कर सकते हैं। ये आपके पास में दूसरा और तीसरा ऑप्शन होगा। पहला जो है आपका खुद का डीफाई प्रोडक्ट का खरीदना, दूसरा आपकी टीम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो टीम को भी जरूरत पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ऐसा है कि ये कोई ना कोई अभी प्रश्न पूछेगा ही, तो P2P प्लेटफॉर्म एक और ऑप्शन है, लेकिन इस P2P प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट जो है शवेश जी कभी भी कर सकते हैं। अब उन्होंने ये जो लॉन्च करने का तरीका है वो चेंज कर दिया है, वो डेट्स डिक्लेयर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार कहा है कि P2P प्लेटफॉर्म हम लोग लॉन्च करेंगे, ऑलमोस्ट रेडी है। सो जैसे ही वो P2P प्लेटफॉर्म आएगा, आपको दूसरे नेटवर्क्स में भी आपको ये USDT BTC20 एक्सचेंज करने का, स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा। चैट में ऑलरेडी ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको दे दिए गए हैं। सो आप एक बार वहाँ पे भी गौर फरमा सकते हैं, मिस्टर मानस मोहंती। एंड अगर आप मीटिंग्स नहीं अटेंड करेंगे, आई बिलीव आपने फिर कभी BDCC समझा ही नहीं होगा। अगर नहीं समझा होगा तो आप सोचिए आपका कितना बड़ा लॉस ऑलरेडी हो चुका है। हमने जब डे 1 से कहा था कि BDCC में स्वैप करना शुरू कीजिए, BDCC उस टाइम पे $63 का था, आज BDCC $150 का है। सो अगर आपने समय सर अगर आपने अपने विड्रॉवल्स को BDCC में स्वैप किया होता, तो आपकी वैल्यू भले से अभी आप बाहर एक्सचेंज पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली सिस्टम्स के अंदर ही आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते थे। इसके अलावा शवीर जी ने कहा है कि ये जो अब रिफंड का प्रोसेस है, जो रिफंड वॉलेट है, वो बैक ऑफिस में से बहुत जल्द चला जाएगा। आई बिलीव लकी द डेट इज Friday. फ्राइडे, राइट, दिस फ्राइडे, आई मीन Yes. कल। और Yes. सो कल का आखिरी दिन है। जिनके भी रिफंड्स बाकी हैं, जिन लोगों ने अभी तक भी विड्रॉ नहीं किया है, प्लीज विड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये वॉलेट्स नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी एक बार वॉलेट्स विड्रॉ हो चुके थे, दोबारा रिक्वेस्ट करके हमने दोबारा वॉलेट्स इनेबल करवाए हैं। अगर अब भी कोई विड्रॉ नहीं करता है, देन ये वी कैन नॉट हेल्प इट देन। मानस जी, इसके अलावा और कोई प्रश्न आपके? नहीं सर, वही बस पूछना था, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा जो भरत बिश्नोई है वो मेरा ऑफलाइन है, उनसे बात होती है मेरी। मेरा कोई टीम नहीं है, मैं खुद उनके साथ मिला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं उनको मतलब हर बार पूछता हूँ जे सर कब तक मिलेगा वो रिफंड, कब तक मिलेगा, पर इसलिए मानस आज जी, मीटिंग। रिफंड्स ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं। अब वो रिफंड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना खाली उतनी समझदारी की बात है। ठीक है। नहीं, वो थैंक यू, तो थैंक P2P यू, है तो वो सही होगा। जी, ठीक है। थैंक यू मानस जी।
एंड भावना जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, ओवर टू यू। Okay, good evening, everyone. Hello, Lucky ma'am. Hello, Tashit Hi, ji. Bhavna. Let's How are see, you? Rajiv. Yeah, I'm good. So मेरा सवाल है, एक्चुअली मेरे टीम मेंबर्स हैं, वो मेरे को पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ताकि सभी को क्लैरिटी आ जाएगी। सो डोडो के प्री बायर्स है मेरे पास टीम में, और उनका एक सवाल है कि वो जो प्रीवियसली उन्होंने बाय करा था लाइक डायरेक्ट मेटामास्क, और अभी वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला आ गया है। सो एक तो वो डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, और जो पुराना वाला जो उनका लिमिट है वो कैसे एग्जॉस्ट कर पाएंगे, थोड़ी सी क्लैरिटी ऑन दैट, बिकॉज उनको थोड़ा सा इशू है उसको समझने में। सो आई थिंक, एंड सेकंड एक और सवाल था कि जो बेस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें इज इट पॉसिबल कि अगर लोएस्ट गैस फीस है तो क्या 100 लाइक अभी 300 का लिमिट है पर इंडेक्स, तो क्या हम 100 पे भी बाय कर सकते हैं? लाइक इज देयर एनी पॉसिबिलिटी लाइक दैट? सो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज। थैंक यू भावना जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी के लिए। बहुत सारे यूजर्स ने ऑलरेडी डोडो के सब्सक्रिप्शन बाय करके रखे थे जब सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन थी, राइट। सो उस टाइम पर भी हमने एक इथेरियम का वॉलेट एड्रेस सबमिट किया था, अगर आप सभी को पता हो। ERC20 वॉलेट एड्रेस सबमिट किया था हमने। सो अभी भी नए सब्सक्रिप्शन जो कोई खरीदता है तो उस टाइम पे इथेरियम का वॉलेट एड्रेस सबमिट करना होता है। ये वॉलेट एड्रेसेस जो भी हम सबमिट करते हैं, ये वॉलेट एड्रेसेस जो हैं वो वाइट लिस्ट किए जाते हैं टीम की तरफ से। और ये जब वाइट लिस्ट होते हैं तो हम जो है हमारी इंडेक्स बाइंग लिमिट देख सकते हैं ऑन दी बेस ब्लॉकचेन एज वेल एज इथेरियम ब्लॉकचेन, दोनों पे दिखते हैं ये बाइंग लिमिट। ऑलराइट। जितने भी पुराने हमारे मेंबर्स हैं जिन लोगों ने खरीद के रखे हैं, अगर उनकी इंडेक्स बाइंग लिमिट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन एंड बेस ब्लॉकचेन अगर नहीं दिख रही है, सो वो वो वाइट लिस्ट नहीं हुआ है फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, तो आप जो है उनके डेटा कलेक्ट करके राजीव जी के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड वी विल लुक इनटू इट कि ना ना क्यों ना, नहीं। वन सेक, आपने बोला कि अगर उनका वाइट लिस्ट नहीं हुआ है इन दैट केस क्या वो नए वाले फॉर्मेट से कर सकते हैं? दिस इज ऑल किसी का क्वेश्चन, आई थिंक विनोद फुले जी अगर हैं। सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो वाइट लिस्ट उन्होंने एड्रेस सबमिट किया ही होगा भावना जी। किया ही होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस। अगर वो एड्रेस सबमिट हुआ है तो उस एड्रेस के ऊपर 50,000, उस टाइम पे 500 का लाइसेंसेस थे मेरे ख्याल से, तो 50,000 की लिमिट्स दिखनी चाहिए, इवन ऑन बेस ब्लॉकचेन एज वेल एज ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, दोनों ही ब्लॉकचेन पे दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो फिर वो वाइट लिस्ट नहीं हुआ है। ना ना, आई थिंक वो दिख रही है। द क्वेश्चन वाज कि अगर उन्होंने एक भी ट्रेड नहीं लिया है तो इज इट पॉसिबल कि वो नया वाला लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नया एड्रेस जनरेट करके वो वाइट लिस्ट करा सके? इज इट पॉसिबल अगर उन्होंने एक भी यस, ऑफ ट्रांजेक्शन कोर्स नहीं इट्स करा? पॉसिबल। आपको आपको 50,000 का बेस पे भी दिखता है और इथेरियम पे भी दिखता है, तो ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल कि आप जो है ये नए वाले फॉर्मेट्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इवन थ्रू वो ईमेल वाइट के लिस्ट थ्रू। हुआ है पुराना वाला? मतलब आप समझे मेरा क्वेश्चन, मैं शी इज पूछ रही हूँ आस्किंग कि स्मार्ट वॉलेट में, like they हाँ have already purchased subscription through us using करेक्ट। MetaMask or external wallet. Now they want to use smart wallet option. क्या वो ऑप्शन अभी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं वही तो कह रहे हैं हम भी कि वो ऑफ कोर्स वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त अगर वास में हम लोग एंटर कर लॉग इन करते हैं, somebody was already purchased a subscription in VAS using their external wallet, तो वॉलेट एड्रेस वहां पे क्या बोलते हैं उसको, टेक डाउन हो जाता है, वहां पे डिटेल्स मेंशन हो जाती है। तो आप सब्सक्रिप्शन एक्सटर्नल वॉलेट का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहेंगी तो इस वक्त वास के ऊपर आपको एडिशनली नहीं पूछेगा। तो या तो आप अलग से एक आईडी क्रिएट करके वहां पे कर लीजिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन व्हाट यू कैन हैव, ताकि आपका एक और शुरू हो जाए वहां पे। दैट विल बी मींस एट एनी गुड। केस हमें एक और 100 का ऐड ऑन करना पड़ेगा? जी आप यही बोल रहे हो ना? वो जी तो जी। सॉल्यूशन है ही, बट आई एम आस्किंग फॉर द एग्जिस्टिंग वन। नहीं, इस वक्त दिस इस फ्रॉम वक्त वन इस ऑफ वक्त द स्टार्ट टीम नहीं। मेंबर, आई थिंक दैट पर्सन इज लिसनिंग, वो सुन रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इस वक्त वो ऑप्शन नहीं है, आने ओके, वाले समय में दे आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन इस वक्त वो ऑप्शन लाइव नहीं है। ऑल राइट। या आई होप, या बस, एंड वो 100 वाला तो दैट विल कम टू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, थैंक यू। या
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले हैं पप्पू जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है बुमरैंग पार्ट 2 से कि जैसे शाहिद जी ने बताया था फरवरी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जी। तो उसका क्या शेप है, क्या होगा, अब कुछ है आइडिया इसके बारे में? जैसे फर्स्ट पार्ट था, जैसे वही फीचर्स होंगे या कुछ डिफरेंट होगा, कब तक होना है, क्या होना है, तो थोड़ा सा ये क्यूरियोसिटी थी। ओके पप्पू जी, इस वक्त जो डिटेल्स शवेश जी ने शेयर की थी उतना ही बताया कि दिस इज गोना बी क्रेजी। उसमें क्या क्या क्रेजीनेस है इसका डिटेल शेयर करेंगे, इस वक्त अपडेट नहीं दिया है, स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, जुड़े रहिएगा, अपडेट्स डेफिनेटली शेयर किए जाएंगे। उसका डिटेल इंफॉर्मेशन शवेश जी खुद हम सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। अगले हैं लोता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। मातुंग लोता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। Hello, good evening, everyone. Thank you so वेरी गुड much for इवनिंग। the time. I have two questions basically. The first question is like we were given one format to withdraw the fund from the what do you call it, the WAS in the MetaMask BTCC 20 Smart Chain, the USDT address. So I have already submitted, but it has not returned to my what do you call it, this USDT address. So of course, it has been explained by Strategy, but I'm not catching up the exact idea how to withdraw the fund.